हेलो, वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो यार, जैसे कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने जो बेसिक कंसेप्ट टाइप ऑफ फोर्स की हमने बात कर ली थी, किस तरीके से आप उसका एफबीडी बनाओगे। ओके, तो जल्दी से मैं उसकी बात कर लेता हूं और आज बेहतरीन तरीके से हर कैटेगरी का क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और कैटेगरी 3 कैटेगरी एटलीस्ट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और लास्ट में कहीं जाके देखेंगे अगर फिर भी कोई चीज बच जाती है, कोई कॉन्सेप्ट, तो टाइप 4 में उसको हम कंसिडर करने वाले हैं। तो देखो, अभी मैंने आपसे क्या बात करी थी, मैंने आपसे बात करी थी कि नॉर्मल रिएक्शन, वेट, है ना, और द टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना, और स्प्रिंग फोर्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग वाला कंसेप्ट अभी मैंने आपको बताया नहीं है। इसके जितने भी कंसेप्ट हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है, उनके सारे कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व करेंगे हर टाइप से, उनका एक्चुअल प्रोसेस क्या है और उनका शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या है। ठीक है, वो सब यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलो ठीक है, तो ये तो रही हमारी बातें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब मेरे को ये बताओ, आप सब लोग कैसे हो, है ना, और कैसी जा रही है आपकी स्टडी, किस तरीके की प्रैक्टिस आप कर रहे हो। ठीक है, और कॉन्फिडेंस जो है आपका, उसको आपने तभी उसके अकॉर्डिंगली आप बूस्ट कर सकते हो कि आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, आपकी रिविजन स्ट्रैटेजीज क्या है। और ये मत समझना कि पूरा साल है हमारे पास दोस्तों। ठीक है, करते रहना, धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड करते रहना, कंसेप्ट क्लियर करते रहना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहना। कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन मेरे से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल एग्जाम तो आपने ही देना है ना। ठीक है, हाँ, तरीके सारे सिखाऊंगा आपको कि किस किस तरीके से हमारे एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है, जिसमें एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स भी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं उनकी प्रॉब्लम्स भी मैं आपको दूंगा, और जो कंटिन्यूटी में है उनकी भी दूंगा, एनसीईआरटी वाले भी। असर्शन, रीजन स्टेटमेंट्स, हर तरीके का क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़िया तरीके से। ओके, तो उससे क्या होगा कि आपके सारे कंसेप्ट मस्त तरीके से आपके माइंड में बढ़िया तरीके से फ्लो बन जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं। तो आज मैं जो यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ क्वेश्चंस, टाइप 1 मैं इसको मान के चलूंगा। ठीक है भाई, तो टाइप 1 क्या है सर? टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 मानूंगा मैं इनको। और इनमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो बेसिक कंसेप्ट पे डिपेंडेंट होंगे, फिर उनका एक अच्छा एप्लीकेशन होगा जिसमें नॉर्मल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, टेंशन इन द स्ट्रिंग आएंगे, स्प्रिंग वाले आएंगे, सिंपल ये वाले हम यहाँ कैटेगरी 1 लेंगे। जो मल्टीपल पुली वाले क्वेश्चन है उनको टाइप 2 में डालेंगे, जो सिंपल पुली वाले उसमें इसी में डालेंगे। ठीक है, जो स्यूडो फोर्स वाले उनको अलग डालेंगे। समझ रहे हो आप? धीरे धीरे टाइप 2, टाइप 3 तो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, और यहां से आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो जाएगा एकदम क्लियर। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपनी ये जर्नी पहले क्वेश्चन के साथ। और जैसे कि आपको बताया कि बहुत ज्यादा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है, बस आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो टाइप 1 में सबसे पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो कुछ क्वेश्चंस मैं एग्जांपल्स के थ्रू ही लूंगा, क्योंकि वो डायरेक्ट उनमें क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता ही होता है कि इसको किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है भाई, तो चलो, तो देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। लेट्स सी, एक ब्लॉक है आपके पास, दिस वन, एंड दिस इज योर नेक्स्ट ब्लॉक। इसका मास है दोस्तों m, इसका मास है 2m, एंड देयर इज ए फोर्स अप्लाइड ऑन दिस सिस्टम ऑफ मासेस। यहां पे एक फोर्स अप्लाई कर दिया है उसने, ठीक है, दैट इज F। ऐसे आप समझ लो, मास कुछ भी हो सकता है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, वैसे मानना है आपने, वैसे मान सकते हो, आपकी मर्जी है। कैसे सर? इसको मान लो 1 kg, ठीक है, इसको मान लो 2 kg, और ये जो फोर्स है 3 न्यूटन का यहाँ पे एक्ट कर रहा है। क्लियर है? अब आपसे पूछेगा क्या, इस चीज पे फोकस करना है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, है ना, ईच ब्लॉक पूछेगा, और सिस्टम का पूछेगा। पूरा सिस्टम में ये 2 ब्लॉक आते हैं। तो यार देखो, एक चीज आप ध्यान से समझो यहाँ पे, ठीक है, चूंकि ये दोनों ब्लॉक जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे गए हैं, और उनपे एकमात्र एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का बाहर से। ठीक है, सो दिस इज द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ दीज 2 कंबाइंड ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है। कैसे मतलब सर, कैसे बात कर रहे हो आप, क्या कहना चाह रहे हो? आप बस देखते जाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, और किस तरीके से आपने डील करना है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाऊं करके, क्या करके, देखो भाई, ये अगर मैं मान लूं, सपोज करो ये बुक है, और मैंने ये एक डस्टर यहाँ पे रख दिया है, एक डस्टर यहाँ पे रख दिया है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ठीक है, आप समझ जाएंगे, ये वाला डस्टर, ये वाली बॉडी इसके कांटेक्ट में है। ठीक है, फोर्स मैं इस पे अप्लाई करूंगा, ये भी चलेगी, एक साथ चलेगी। अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूं, देखो दोनों एक साथ चल रही है। ठीक है ना, फोर्स में एक पे अप्लाई कर रहा हूं, इस पे चल दोनों रही है, मतलब इस फोर्स के अप्लाई करने से दोनों का मूवमेंट एक साथ हो रहा है,
बोथ हैविंग सेम एक्सेलरेशन। इसका मास अलग अलग होगा, कोई टेंशन नहीं है, बट जो फोर्स एक्सटर्नली लग रहा है, चूंकि ये दोनों के एक दूसरे कॉन्टेक्ट में है, तो इस पे फोर्स अप्लाई करो तब भी दोनों एक साथ चलेंगे, इस पे फोर्स अप्लाई करो तब भी दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों का मूवमेंट एक साथ होने वाला है। तो ये जो फोर्स है इन दोनों को एक साथ मूवमेंट करा के दे रहा है। सो वी कैन से, अगर इस पूरे को एक सिस्टम मान लें हम, इस पूरे को, कि दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस टू ब्लॉक साइमल्टेनियसली। इसका एक्सेलरेशन पूछे या इसका पूछे, सेम ही होगा। वो बोल रहा है ना, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक और द सिस्टम, मतलब वो बोले पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन या बोले 1 kg का 2 kg के, एक ही होगा। कंफ्यूजन नहीं होने का कि सर इसका अलग हो जाएगा, इसका मास अलग है, सर इसका अलग हो जाएगा, इसका मास अलग है, ठीक है, नहीं, दोनों का सेम होगा, क्योंकि दिस इज द ड्राइविंग फोर्स जो इनको चला रहा है, ये इनको चलाने वाला फोर्स है, ठीक है। अब क्या करेंगे उसके लिए, सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्या है सर उसके लिए, अगर तो पूछता है एक्सेलरेशन, तो यू जस्ट चेक आउट द नेट फोर्स एक्टिंग, जो ड्राइविंग फोर्स है, एंड द नेट मास इन्वॉल्व इन द सिस्टम, नेट मास कितना है इनटू द एक्सेलरेशन। सिंपल लॉजिक है भाई। तो ड्राइविंग फोर्स कौन सा है जो उनको चला रहा है पूरे सिस्टम को, 3 न्यूटन है, और टोटल मास 1 + 2 इंटू ए, तो आप देख सकते हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, इजी है बॉस, इजी है, बहुत इजी वाले क्वेश्चन है ये, लेकिन फंडामेंटल कंसेप्ट तो इसी से सीखेंगे ना। नेक्स्ट, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में आपसे पूछेगा ऑल्सो फाइंड नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है, बिटवीन दैम, इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू भी तो निकालनी है। या ऐसे पूछ सकता है, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय 1 kg ऑन 2 kg या 2 kg ऑन 1 kg। और ये हम फ्री बॉडी डायग्राम में सीख चुके हैं, जब भी एक बॉडी दूसरे के साथ कांटेक्ट में होगी तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं बॉस, ठीक है, ठीक है, देखो मैंने तो इस पे अप्लाई किया 3 न्यूटन, लेकिन चल ये भी रहा है, इसका मतलब इस 1 kg ने यहां पे एक फोर्स इस पे अप्लाई किया होगा, एंड एक्शन एंड रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसने भी इस पे फोर्स अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं एन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सिंपल है। अब किसी एक की एफबीडी बना लो, आप इसकी बनाओ या इसकी बनाओ, तुम्हारी मर्जी है। जो डायरेक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है 3 न्यूटन वो 1 kg पे है, और इसी 1 kg पे नॉर्मल रिएक्शन इधर को अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊंगा ना, देखो तो ये बनेगा 3 न्यूटन और इधर से बनेगा n, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन है भाई, मैं इधर से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो ये इसको 1 kg इधर से फोर्स अप्लाई करेगा तो उसका रिएक्शन इधर आएगा। अगर ये एक्शन दे रहा है इसके ऊपर तो ये रिएक्शन दे देगा ना, और जा ये किधर को रहा है, इधर को जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन के साथ, 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया है। क्योंकि नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो राइट में है, तो टोटल सिस्टम राइट में जाएगा। क्लियर है, ठीक है, छोटा है लेकिन हम बहुत ध्यान से डिटेल में जा रहे हैं। अब कैसे करेंगे सर, देखो 1 kg पे 2 फोर्स है, एक 3 न्यूटन एक n, 3 न्यूटन राइट में, ये उसके अपोजिट, तो नेट फोर्स इक्वल टू होता है नेट मास इंटू ए, नेट फोर्स आएगा 3 माइनस इसके अपोजिट है n, और इक्वल टू होगा इसका मास 1 इंटू 1, क्योंकि एक्सेलरेशन भी 1 ही है, तो 3 - 1 इक्वल टू n। आप देख सकते हो n आ गया यहाँ पे 2 न्यूटन। आपने बनाया एफबीडी ऑफ 1 kg, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व किया। आप पूछोगे यार सर अगर हम 2 kg का एफबीडी बनाए क्या उससे भी आंसर आ जाएगा क्या? यस, उससे भी आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो 2 kg का एफबीडी में बनाऊं 2 kg वाले का, तो ये 2 kg है, ठीक है, ये 2 kg है, और 2 kg पे इधर से कोई फोर्स नहीं है, इधर से लग रहा है जो 1 ने अप्लाई किया, और वो वही है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, ठीक है। इसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं है, और जा भी इधर को रहा है, एक्सेलरेशन तो चलो सेम ही रहेगा, तो बस एक ही फोर्स लग रहा है n, और n इक्वल टू m में, तो n आ गया आपका 2 इंटू 1, तो ये भी आ रहा है 2 न्यूटन, सेम ही होगा। मैं इसलिए सॉल्व करा रहा हूं जिससे आपको दोनों चीजें पता रहे, आपका कंफ्यूजन हो जाए दूर कि भाई किस तरीके से बनाते हैं। सिंपल सा न्यूमेरिकल। अब मैं इसमें नंबर ऑफ डब्बे, आई मीन नंबर ऑफ ब्लॉक्स में इंक्रीज करूंगा, फोर्स को किसी एंगल पे एक्ट कराऊंगा। कैटेगरी 1 टाइप 1 की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमने ये लिया है। कितने टाइप के क्वेश्चन टाइप 1 में आ सकते हैं, सारी डिस्कशन इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं। ध्यान से समझना, हर टाइप का कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पहुंचा के रहूंगा, ठीक है बॉस, रहूंगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ, चेक करो, ठीक है, चेक करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और डायरेक्ट देख के क्वेश्चन उड़ाना है अपने एग्जाम में। जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो तेरी यार सर इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आप देखोगे 2 डब्बे हैं, एक ही फोर्स लग रहा है, तो दोनों यार एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन लेना है नेट पुलिंग फोर्स ओवर नेट मास, बस यही तो है, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट ड्राइविंग फोर्स है ना, वो आपने लेना है, ठीक है।
ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल मास इन द सिस्टम, उससे आपने डिवाइड कर देना, आपका एक्सेलरेशन डायरेक्ट आ जाएगा। और अगर टेंशन निकालनी है, अगर स्ट्रिंग की बात कर रहा है तो उसको कैसे करेंगे ये भी चेक करेंगे ना। पहले इसी कैटेगरी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूल, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, तो एक क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं। देखो धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट होगा, और इसी क्वेश्चन में बताऊंगा, क्योंकि इसमें 2 के बजाय 3 डब्बे हैं। 2 वाले तो आप शॉर्ट ट्रिक से करो या ना करो, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। बट इसमें मैं आपको तरीका बताऊंगा डायरेक्ट। पहले एक्चुअली में सॉल्व करते हैं, फिर डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे उड़ाना है। ठीक है, लेट्स सी। अब देखो भाई, सबसे पहले पूछा गया एक्सेलरेशन। सर किसका एक्सेलरेशन पूछेगा? 2 kg का, 3 kg का, 5 kg का है, पूरे सिस्टम का। एक ही तो बात है, अभी तो बताया मैंने, चाहे तो 2 kg का पूछे, 3 का पूछे या 5 का पूछे, सब कुछ सेम ही होगा, क्योंकि ये टोटल डिपेंड करेगा नेट फोर्स ड्राइविंग क्या है। इन पे जो फोर्स लग रहा है, तीनों डब्बे एक दूसरे के कांटेक्ट में, आप देख सकते हो इनको चलाने वाला कौन है। ठीक है, इनको चलाने वाला कौन है, वो है 5 न्यूटन का फोर्स। तो नो प्रॉब्लम, जब भी पूछे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए यू जस्ट सी द नेट फोर्स एंड द नेट मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स केवल 5 न्यूटन है, और ये सारे डब्बे स्मूथ सरफेस पे है। यहाँ पे ध्यान देना, फ्रिक्शन विक्शन की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन यहाँ पे हैवी नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया सर। नेट मास कितनी है सर? 2 + 3 + 5, तो कितने हो गए? 10 इंटू ए, तो ए आ गया आपका 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ईच मास का एक्सेलरेशन सेम होगा, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कूल, तो सबसे पहले ये निकालना ही निकालना है, मतलब एक्सेलरेशन निकालना ही निकालना है। अगर ना पूछे, फोर्स पूछे, तो भी एक्सेलरेशन निकालना ही पड़ेगा ना बॉस। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो भाई, वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। अब ध्यान से समझना, जब मैंने 2 kg पे फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन, तो 2 ने, ये जो 2 kg है ना बॉस, ये 2 ने एकदम इसको धक्का मारा होगा, आई मीन इस पे फोर्स अप्लाई किया होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में है, तो तुरंत इसने यहाँ एक फोर्स अप्लाई किया होगा, इसको हम N1 नाम दे देते हैं। और चूंकि एक्शन 2 ने किया, तो रिएक्शन 3 ने दिया, तो वो भी तो N1 ही होगा। यस, क्योंकि न्यूटन के अकॉर्डिंग सेम पॉइंट पे जो फोर्स एक्ट करेगा, जब 2 बॉडी इंटरेक्ट करती है, तो एक्शन एंड रिएक्शन। इसी तरह बिल्कुल, जब ये 2 kg 3 को आगे को पुश कर रहा होगा, ठीक है, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो 3 ने यहाँ पे 5 के ऊपर फोर्स अप्लाई किया होगा, लेट्स सी N2, और इसने इधर को अप्लाई करेगा सेम N2। तो वो बोल रहा है कि 2 kg और 3 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन निकालो, या व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय 2 kg ऑन 3 kg, या व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय 3 kg ऑन 2 kg। ऐसे पूछ सकता है, मतलब उनका जो बीच का इंटरेक्शन फोर्स है, एक ही बात है, आप समझना इसको। ठीक है, तो अब हमने देखा यार किसका एफबीडी बनाऊं। देखो, अगर मैं 1 kg का एफबीडी बनाऊंगा, है ना, N1 निकालने के लिए, यानी 2 और 3 के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो N1 है। ठीक है, इधर से ये N1 की डायरेक्शन ये है, इधर से है, और मैग्नीट्यूड हमें पता है सेम रहता है। तो भाई 1 kg पे इधर से लग रहा है 5 न्यूटन, और इधर से लग रहा है N1। ठीक है, इधर से 1 की बात कर रहा हूं मैं, 1 पे कौन अप्लाई कर रहा है? 3 इधर को। ठीक है, और ये इधर को जा रहा है, क्योंकि नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो इसका एक्सेलरेशन जो भी होगा। अब इस पे नेट फोर्स देख लो कितने हैं, तो आपने देखा 5 न्यूटन इधर को एक्ट कर रहा है, तो उसके अपोजिट एक्ट करेगा N1। ये मैंने एफबीडी बना दिया। देखो 1 इस पे जो 2 kg है, इस पे 5 न्यूटन इधर से है, N1 इधर से है, और जा इधर को रहा है ना, ये तो क्लियर है ना। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 - N1, नेट इसका जो मास है वो 2 है इंटू ए। ठीक है, तो ये क्या बनेगा सर? देख लो, 5 और a हमें पता है भाई। ठीक है, 5 माइनस हो गया N1 = 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल, 1 बचेगा, इसको इधर लेके जाओ, तो 5 - 1 = N1, यानी N1 आपके पास आ गया 4 न्यूटन। Clear? So this is the force between 2 kg and 3 kg. You can say the interaction force between them. The force applied by 2 kg on 3 या 3 kg on 2. Action and reaction यार, come on. अब हमें कैलकुलेट करना है फोर्स बिटवीन 3 kg and 5 kg. अब आप बोलोगे सर किसका एफबीडी बनाए निकालने के लिए? जो इंटरेक्शन फोर्स है 3 और 5 के बीच, या तो 3 का बना दो या 5 का। मैं 3 का बना के दिखा रहा हूँ, फिर 5 से भी देखेंगे। ठीक है, तो एफबीडी किसका बनाना है आपने? एफबीडी ऑफ 3 kg। ओके कूल, तो 3 kg का जो एफबीडी है ना बॉस, देख लो लेफ्ट से राइट से कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर से 3 पे N1 एक्ट कर रहा है, जो 2 kg ने अप्लाई किया है, और चूंकि इधर भी कांटेक्ट में है, तो 5 इधर को अप्लाई करेगा, दिस इज N2। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब चूंकि ओवरऑल फोर्स इधर को लग रहा है, तो एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा ना। तो नेट फोर्स निकाल लेते हैं, ये है N1 इधर, ये इसके अपोजिट, तो नेट फोर्स आ गया N1 - N2, और नेट फोर्स होता है M × A, तो इसका मास इतना इंटू A।
N1 आप निकाल चुके हो 4 माइनस N2 इक्वल टू 3 इंटू ए होता है 1/2, ठीक है। सो दिस इज 4, इसको इधर लेके आओ 3/2 इक्वल टू N2 एंड 8 माइनस 1 यानी 5/2, इतना न्यूटन आ गया बॉस, इतना न्यूटन आ गया। बोल ना, इतना न्यूटन आ गया, नो प्रॉब्लम। आप बोलोगे यार सर अगर 5 kg का एफबीडी बनाते तो भी हो जाना था। देखो 5 kg को यहाँ निकाल लो, तो जब आप 5 kg लिखोगे तो 5 kg पे इधर से कोई फोर्स नहीं है, केवल इधर से 3 अप्लाई कर रहा है। कितना सर? N2। सर ये तो इजी हो गया इसका मतलब, यस। तो आपने ना सारी चीजें सीखनी है, फिर डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कौन सा मेथड यूज करोगे, ठीक है, कौन सी कैलकुलेशन कैसे यूज करोगे। तो इसके ऊपर केवल एक ही फोर्स है, तो डायरेक्ट यूज कर लो F इक्वल टू M में, एफ एस पे N2, मास एस का इतना और 1/2, तो देखो डायरेक्ट ही आ गया 5/2। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ी, तो इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बेहतरीन तरीके से बस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लेना है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है, मतलब डायरेक्ट हम कैसे करें, इतनी कैलकुलेशन हमें ना करनी पड़े, उसके लिए हम क्या करें। आ जाओ वापस आ जाओ। पहले ये लिख लिया आप सबने, ये लिख लिया, आप देख लो ध्यान से क्या है आपके पास, क्योंकि इसको मैं यहां से उड़ाने वाला हूं, मिटाने वाला हूं, वहीं पे आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। कूल ओके। सो अब हमने क्या करना है, देखो भाई आ जाओ भाई, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होने वाली है ना। अब देखो जब भी कभी इस टाइप की सिचुएशन आए और आप में 3 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दे आर केप्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस। अगर आपसे पूछ रहा है पहले 2 ब्लॉक के बीच में कितना इंट्रैक्शन फोर्स होगा, अगर आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है, तो आपने पता क्या करना है। देखो पहले मैं यहां पे बना लेता हूं उसको सेपरेटली, 1 2 एंड दिस इज योर 3 फोर्स, इस पे लग रहा है 5 न्यूटन, यस, 2 kg 3 kg 5 kg। तो अगर पूछ रहा है 2 और 3 के बीच में, ठीक है, तो देखो ध्यान से कैसे करना है। 2 और 3 के बीच में जो पहले वाला डब्बा है उसको छोड़ देंगे और उसके बिहाइंड जितने भी ब्लॉक है उनके मास लेने हैं और डायरेक्ट आपने इनके बीच का फोर्स आ जाएगा। लेट्स सी N1 मान है आपने यहाँ N1, तो N1 को आप लिखोगे, फिर से समझो, 2 और 3 के पहले के ब्लॉक को छोड़ना है, उसके बिहाइंड यानी राइट साइड वाले सारे लेने हैं, यानी सबका मास, नेट मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा, देखो नेट मास 3 + 5 दैट इज 8, दिस इज 8 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया था इनका, वो तो वैसे ही निकालना पड़ेगा 1/2, तो दिस इज 1/2, तो N1 डायरेक्ट ही नहीं आ गया 4 न्यूटन। ये पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। वो 3 आंसर हुआ तो मजा आ गया, यस। अब देखो अगर आपको 3 और 5 के बीच में निकालना है तो यहां पे एक लाइन खींचो और इसके राइट में जितने भी डब्बे बचे उन्हीं का मास लेना है बस, ठीक है। तो यहां पे मान लो आपकी यहां फोर्स होगा N2, तो आप N2 जब निकालोगे तो इसके राइट में केवल 5 बचा, तो 5 उसका मास लो इंटू एक्सेलरेशन 1/2, तो आ गया देखो 5/2 न्यूटन, यही तो आना था, आ गया, हो गया ना डायरेक्ट, हो गया डायरेक्ट। अब 4 डब्बे रखो, 5 रखो, 2 रखो, 3 रखो, व्हाटएवर, ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये प्रोसेस भी आना चाहिए और डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी आनी चाहिए। क्लियर हुआ? करेंगे और भी करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, हर टाइप के टेक्निक के क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब ये तो हमने स्टार्टिंग ही करी है ना बॉस, ठीक है। ओके सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से, क्योंकि हमने कंसेप्ट अप्लाई सीखना है ना, तो हर टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बोला मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन को आप अंडरस्टैंड करो, ये एक सिंगल ब्लॉक नहीं है बॉस, ठीक है, ये 2 ब्लॉक है यहाँ पे, और ये वाली जो लाइन है ये देखो, ये वाली, ठीक है, ये इनको सेपरेट कर रही है, ये अलग ब्लॉक है, ये अलग है, इसको ब्लॉक ए नाम दे सकते हो आप, इसको बी दे सकते हो। और ये जो इंक्लाइंड लाइन आपको दिख रही है 30 डिग्री पे इसको कटिंग इस तरीके से की गई है, मतलब 2 अलग अलग पार्ट है, ये इनको ज्वाइन करके ऐसे रखा गया है। क्लियरली आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और इस पहले ब्लॉक पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज F हॉरिजॉन्टली, और इधर से इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज 2F, बोथ हैविंग द सेम मास, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बोथ हैविंग द सेम मास। उसने बोला है हियर द ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ऑन ब्लॉक बी, इनमें किसी तरह की कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है। फाइंड द रिएक्शन बिटवीन दैम, मतलब इनके बीच में जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में होंगे, यहाँ पे, ठीक है, इंटरेक्शन हो रहा है इनका, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो रिएक्शन फोर्स है दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, समझ गए। अब देखो थोड़ा सा फील करो, कैसे सर एफबीडी बनाना पड़ेगा, यस सर एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो देखो जब ये वाला फोर्स F है और ये वाला 2F है तो ये ज्यादा है और ये वाला कम है, तो जो नेट फोर्स लग रहा होगा ओवरऑल सिस्टम पे वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा नेट फोर्स। ये तो क्लियर है, ठीक है। नेट फोर्स क्यों? क्योंकि सर ये ज्यादा है और ये कम है। इमेजिन करो यहाँ पे बंदा धागड़ है, इधर पे बंदा थोड़ा कमजोर है, उसने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो ओवरऑल ये इधर को शिफ्ट करेगा, ठीक है।
अब हमने एफबीडी बनाना है, ठीक है भाई, एफबीडी बनाना है। देखो जब ये इधर से इसको फोर्स अप्लाई करेगा तो उसका मूवमेंट इधर होगा, तो ये इंक्लाइंड है इस बार सरफेस, तो जो नॉर्मल रिएक्शन जाएगा इनके इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये ऐसे जाएगा, ये इधर से अप्लाई करेगा और ये इधर से अप्लाई करेगा। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। दिस इज एन और दिस इज ऑल्सो एन, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन, क्लियर है, एक्शन एंड रिएक्शन। तो हम यहाँ एफबीडी बनाने वाले हैं ब्लॉक बी का। लेट्स सी, इसको मैंने यहां से निकाल लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे समझो आप। तो ब्लॉक बी को मैं इस तरीके से समझ सकता हूं, और ये जो लाइन है ये एंगल बना रही है 30 डिग्री, और इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है 2F, ठीक है बॉस, ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कुछ ऐसे है, ऐसे है, यस, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, बिल्कुल इस वाले सरफेस के, इंक्लाइंड सरफेस के 90 डिग्री पे, मतलब ये वाला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या करेंगे सर, इसका जो मास है वो दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है m। अब चूंकि ये जो ब्लॉक है या फिर ये वाला ब्लॉक है, चूंकि ये इधर को मूव करेगा तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो इधर जाएगा, वो एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए तरीका क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या है, 2F इधर है, F इधर है, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी 2F माइनस F, और नेट मास क्या है, m प्लस m, दैट इज 2m इंटू ए। तो ये बच गया F इज इक्वल टू 2m इंटू ए, तो a आ गया F बाई 2m, ठीक है। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम, या यू कैन से दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक एज वेल एज दिस ब्लॉक, बोथ हैविंग द सेम एक्सेलरेशन एज वेल, ठीक है। तो अब हमने देख लिया भाई एक्सेलरेशन हमारा ऑलरेडी आ चुका है। अब इसकी एफबीडी हम बना रहे हैं ब्लॉक बी की, जिसपे 2F फोर्स लग रहा है, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन जो इसने इस पे अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन हमने शो कर दिया, ठीक है। अब हमें चेक करना है इस पे नेट फोर्स कितना है। अगर वो नेट फोर्स आ गया तो फिर आ जाएगा नेट फोर्स इज इक्वल टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। तो वी हैव टू कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक अलोंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे ही तो मूव करेगा, इधर को जाएगा, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, अब देखो चूंकि इस सरफेस को ध्यान से देखो आप, ये इंक्लाइंड है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन जाएगी नॉर्मल रिएक्शन की वो ऐसे जाएगी, मतलब नॉर्मल रिएक्शन इस लाइन पे एक्ट कर रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो ये है नॉर्मल रिएक्शन, क्लियर। अब ये वाला जो फोर्स अगर इसको आप आगे एक्सटेंड करोगे, इसी पॉइंट से इसको पास कराना है, और ये फोर्स को आप आगे एक्सटेंड करते जाओ तो ये इधर जाके कहीं इस तरीके से एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये फोर्स यहां से हटा के आप आगे एक्सटेंड करा सकते, जिससे ये सारे इस पॉइंट पे दिखने लगे, क्योंकि हमने कैलकुलेशन भी तो करनी है। यस सर, बिल्कुल कैलकुलेशन भी करनी है। और ये जो लाइन है ये कुछ इस तरीके से है, देखो ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल जो है 30 डिग्री है, तो ये भी 30, तो ये वाला जो एंगल होगा 60 डिग्री होगा कि नहीं, 60 डिग्री। क्यों सर, ये लाइन इसके साथ 30 बना रही है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये भी तो 30 होगा, और इसके और इसके बीच में 90 है, तो 90 माइनस 30 दैट इज 60। अब आप बहुत इस पॉइंट को यहां निकाल लो, देखो इस पॉइंट को मैं और इजीली आपको बताता हूं। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे काम कर रहा है, ये 60 डिग्री है, और इस लाइन पे काम कर रहा है 2F, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट निकालो जो इसके अपोजिट हो इस वाले फोर्स के, तो इधर जाएगा n cos 60, है ना। दूसरा कंपोनेंट ऑब्वियसली दिख रहा होगा आपको, दूसरा जो कंपोनेंट है ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ठीक है, इसका कोई परपेंडिकुलर यहाँ होगा, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें अलोंग द एक्स एक्सिस देखना है। तो एक कंपोनेंट इसका इसके इधर चला गया। अब इसमें नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितने एक्ट कर रहे हैं, नेट 2F इधर, ये इसके अपोजिट, तो नेट फोर्स हम निकाल सकते हैं 2F माइनस n cos 60 और इज इक्वल टू इसका मास इनटू a। बस हो गया बॉस, दिस इज 2F, यस, माइनस नॉर्मल रिएक्शन हमें निकालना है, cos 60 1/2 होता है, और मास इनटू एक्सेलरेशन आया उसका F/2m। बस सॉल्व कर लो यार, है ना, नॉर्मल रिएक्शन तो निकालना है। अब तो आप सॉल्व कर सकते हो, कैंसिल हो गया, ये 2F आया, ये F/2 इधर लेके आओ, तो दिस इज F/2 और इधर आ गया n/2 एंड दिस इज 4, तो आप देख सकते हो दिस इज 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 माइनस दिस इज 3F/2 एंड दिस इज n/2, 2 से 2 कैंसिल। सो हियर यू कैन सी जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है आपके पास दैट इज 3F, इतना आ रहा है, 3F आ रहा है ना, यस 3F। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन इन दिस सिचुएशन बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स, ठीक है, जिनका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो इंक्लाइंड है, जिनका जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो इंक्लाइंड है 30 डिग्री पे। तो अगर इस टाइप की सिचुएशन भी आएगी ना, एक बार आपको फोर्स अप्लाई करने आ गए ना बॉस, फ्री बॉडी डायग्राम, फिर तो न्यूटन सेकंड लॉ का काम होगा, वालू पुटअप करेंगे, आंसर करेंगे और उड़ा डालेंगे, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाले क्वेश्चन है जो आपने खुद करने हैं और प्रैक्टिस करनी है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है। अब इसी में सेकंड कैटेगरी क्या है, टाइप 1 में सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन कौन से हैं
उन पे चलता हूँ फटाक से, स्ट्रिंग वाले, कम ऑन गाइस। ओके वो तो नेक्स्ट कैटेगरी है, पहले मैं बेसिक लेवल के क्वेश्चन ले रहा हूँ, धीरे धीरे उन्हीं से अपना कंसेप्ट हम लेवल हम बढ़ाते चले जाएंगे। बेसिक फंडामेंटल अगर आपके क्लियर हो गए तो मजा आ जाएगा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है बॉस, ठीक है। Here is the two blocks which are kept on a horizontal surface, ठीक है, clearly smooth surface है, but they are not directly in contact to each other, ठीक है, उनके बीच में एक कॉन्टैक्ट बनाया गया है, इसको यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग की हेल्प से इनको कनेक्ट किया गया। अब ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन रस्सी बांध दी गई है उनके बीच में, ऐसे समझो। फोर्स हमने इस पे अप्लाई किया F, तो जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो ऑब्वियसली ये आगे को जाएगा, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन आगे को होगा। और ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है, स्ट्रिंग को क्या मानना है, मासलेस, इसका कोई मास नहीं है अपना खुद का, तो इसके हर पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो सेम होगा। जब स्ट्रिंग मासलेस है तो हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा, वो वेरी नहीं करेगा, ठीक है। और एफबीडी में हमने बात सीखी थी, यस। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, टेंशन बताना है स्ट्रिंग में, तो भाई रस्सी है, ये स्ट्रिंग है भाई, दोनों के बीच में अटैच है, तो टेंशन भी निकालनी पड़ेगी, यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करें सर, तरीका सेम, पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, क्योंकि इस फोर्स की वजह से पूरा सिस्टम एक साथ मूव करेगा, तो नेट फोर्स देख लो इस पे कितना है, नेट मास देख लो कितना है, इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स तो F ही है, नेट मास पूरे सिस्टम में m प्लस दिस इज 3m इंटू a, तो a आ गया F/3m, दिस इज योर एक्सेलरेशन, क्लियर हुआ, दिस इज योर एक्सेलरेशन। अब क्या करेंगे बॉस, अब क्या करेंगे, तो डरने का नहीं, देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ। अब एफबीडी बना सकते हो आप किसी एक का, अगर टेंशन निकालना है, एक्सेलरेशन तो आ गया। अच्छा सर अगर उसने m का एक्सेलरेशन पूछा तो, अगर उसने 2m को पूछा तो सेम ही होगा ना, ड्राइविंग फोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, सेम ही होगा, क्लियर। चलो एज ए सिस्टम हमने इसको मान लिया, ठीक है। अब आप किसी एक का एफबीडी बनाओ, देखो ध्यान से, ये जो स्ट्रिंग है, जब मैं इस वाले डब्बे को आगे खींच रहा हूं तो ये फोर्स आगे को है, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो बॉडी से अवे होता है, यानी वो इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है, रस्सी का टेंशन इस बॉडी को इधर को खींचने की कोशिश करेगा। अब देखो चूंकि ये मास आगे जा रहा है तो ये वाला मास इस मास को आगे खींचेगा, तो ये जो स्ट्रिंग का टेंशन है यही तो खींचेगा इसको आगे को, ये तो टेंशन इस मास के लिए इससे अवे और इसके लिए इससे अवे, यही तो होती है टेंशन की डायरेक्शन, है ना, टेंशन की डायरेक्शन। अब किसी एक को ले लो, मान लिया आपने इसका एफबीडी बनाना है, इसमें देख लो नेट फोर्स कितने हैं, तो इधर को केवल टेंशन फोर्स है, मास इसका 2m है, एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, तो टेंशन फोर्स एक ही है, तो F इक्वल टू क्या होता है m में, फोर्स है T, मास है 2m इंटू एक्सेलरेशन आ गया आपका F/3m, उड़ा डालो, तो 2F/3 न्यूटन, एंड दिस इज योर टेंशन इन द स्ट्रिंग। आप इसका एफबीडी बनाओ या इसका बनाओ, बात एक ही है, टेंशन की डायरेक्शन डिफाइन करनी आनी चाहिए, नो प्रॉब्लम देन नो प्रॉब्लम, दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इजी है बॉस, ठीक है। अब आप पता है क्या करोगे, और इसमें मैं फोर्स अप्लाई कर देता हूँ 10 न्यूटन, दिस इज 3 kg, दिस इज 2 kg, दिस इज 1 kg। अब आपने इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पे देखो 3 ब्लॉक्स हैं, तो एक स्ट्रिंग यहाँ पे है, लेट्स सी S1, और इन दोनों के बीच में S2, तो T1 T2 निकालना है, दोनों के बीच में टेंशन कितना है वो निकालना है, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है वो निकालना है, फंडा सेम है, एफबीडी बनाते जाओ, एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो, उड़ा डालो फिर, ठीक है, प्रैक्टिस करना, मेरे को बताना। अब इसी में नेक्स्ट कैटेगरी कैसी होती है और उसको हमने कैसे उड़ाना है। अब एक चीज पे आपने ध्यान दिया होगा, ये जो स्ट्रिंग है ना, इसको मैंने माना मासलेस, अगर स्ट्रिंग मासलेस नहीं है उसका मास कंसिडर किया जाएगा, अगर स्ट्रिंग का मास भी कंसिडर किया जाएगा तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि मास जब स्ट्रिंग का कंसिडर किया जाएगा वो हैवी स्ट्रिंग होगी, तो उसके हर पॉइंट का टेंशन डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, उसको उड़ा देते हैं पहले, ठीक है, उस कैटेगरी को पहले कवर अप कर लेते हैं। ओके सो हियर इज द सिचुएशन, दैट इज इंपॉर्टेंट सिचुएशन, आपने इसको सीख लेना है। सबसे पहले देख लो है क्या, उसने बोला है कि यूनिफॉर्म रॉफ है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म रस्सी है, रॉफ है, जिसका मास है m एंड लेंथ ऑफ द रोप इज l, कूल, एंड इसके दो एंड ऑब्वियसली रोप है, एक एंड मैं a मान लेता हूं, दिस वन इज b, टोटल लेंथ इसकी l है, टोटल मास इसका m कैपिटल हमने मान लिया है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द टेंशन, है ना, हमें कैलकुलेट करना, टेंशन कैलकुलेट करना, कहां पे सर, एट एनी इंस्टेंट पॉइंट ऑन द रॉक, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पे, किसी डिस्टेंस पे जहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा है उस एंड से। तो अगर आप ध्यान से देखो, वी हैव टू कैलकुलेट अ टेंशन, अगर मैं यहां पे लिखूं फाइंड टेंशन एट पॉइंट P, x डिस्टेंस अवे
फ्रॉम, ठीक है, समझ जाना भाई मैं क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम एंड ए, ठीक है, या कभी कभी बोल देता फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, कम ऑन। तो हमने क्या करना है कि भाई चूंकि इसका जो मास है, मास कंसिडर किया गया, मास गिवन है, स्ट्रिंग मान लो आप, इसको रोप मानो, कुछ भी मान लो, जब इसका मास कंसिडर किया जाएगा तो इस वाले एंड से जहां पे आपने ऑलरेडी फोर्स अप्लाई किया इसको खींचने के लिए, हैवी है ना ये, क्योंकि इसका मास कंसिडर किया गया, इस एंड से एक्स डिस्टेंस अवे कहीं यहां मान लो आप, यहां पे एक पॉइंट ले लो P, ठीक है, लेट्स सी दिस इज द पॉइंट P, हियर वी हैव टू कैलकुलेट द टेंशन इन द रोप, है ना, रोप के अंदर उस पॉइंट पे कितना टेंशन होगा, मतलब क्या कह रहे हो सर, यस, इस पॉइंट पे निकालोगे अलग आएगा, 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 क्योंकि अब स्ट्रिंग का मास कंसिडर किया गया है, तो अकॉर्डिंग टू द मास यूनिफॉर्म है वो अलग है, बट वो वेरी करेगा, ठीक है। तो सर इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देख लो पूरी रस्सी का एक्सेलरेशन क्या है, पूरी रोप का एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो भाई एक्सेलरेशन के लिए तो हम देखते हैं नेट फोर्स कितना है, उसका मास कितना है, नेट फोर्स पूरी रस्सी पे एक ही लग रहा है F, और इसका पूरी रस्सी का मास है कैपिटल M, तो A आ गया आपका F बाई कैपिटल M, ये तो हो गया क्लियर। अब हमने बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये फोकस करो किस पॉइंट पे टेंशन निकालना है, ध्यान से समझो। सर P पे निकालना है, तो P पे एक लाइन खींचो, खींच दी सर, ठीक है, इस लाइन के लेफ्ट में, ठीक है, जो पार्ट बचा है रस्सी का, कितनी लेंथ बची है उस रस्सी की, उसको स्टडी करो, उसको लो, ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। कैसे सर, इतनी सी लेंथ बस अलग निकाल लो, तो यहां से लेके यहां तक की रस्सी अलग निकाल लो, निकाल ली, ठीक है, और ये है पॉइंट P। तो आप ध्यान से देखो, जब मैं इसको रस्सी को आगे खींचूंगा तो इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा, इस पॉइंट पे इधर कोई तो होगा जो इस वाले पार्ट को आगे खींचेगा, तो टेंशन हमेशा बॉडी से अवे होता है, तो इतनी रस्सी जो है आपके पास, इसका मास हमें नहीं पता है, लेट्स सी इसका मास है m डैश, लेकिन इसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं, क्यों, कैसे सर, पूरी लेंथ है L माइनस ये x, तो ये बचेगी L माइनस x, ठीक है, हो गया। तो वी हैव टू कैलकुलेट द टेंशन एट दैट पॉइंट, धीरे धीरे जाएगा भाई, आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, मजा आएगा, टेंशन नहीं लेने का, आप बस देखते जाओ, मैं बिना रुके, बिना आपसे ज्यादा बातें किए कर रहा हूं मैं, ठीक है, समझ जाना और देखना कि किस तरीके से कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। तो सर अब क्या करेंगे, सो वी हैव टू कैलकुलेट P पॉइंट पे ये टेंशन निकालना है, तो भाई इस पूरे पार्ट पर केवल T एक्ट कर रहा है, तो फोर्स इक्वल टू होता है M में, फोर्स एक्ट कर रहा है T, मास इसका हमें नहीं पता है M डैश, एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं F बाई कैपिटल M, फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अगर हमें इतने से पार्ट का मतलब इसका मास पता चल जाए तो मजा आ जाए, बाहर आ जाए, ठीक है, वाह यार ये तो लाइन बन गई यार, रद्दी सी बनी है, वो अलग बात है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे सर, अब देखो भाई, चूंकि ये जो मास है ये लेंथ में है, दिस इज द कॉल्ड एज द लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। तो जब भी कभी मास लेंथ में होता है तो लैम्डा इज द लीनियर मास डेंसिटी, वी कैन राइट टोटल मास, पूरी जब रॉड थी, आई मीन पूरी रॉक थी, डिवाइड बाई इट्स टोटल लेंथ, और हमें पता है तो कांस्टेंट होता है भाई, ये तो कांस्टेंट होता है, तो हम इसके लिए भी तो लिख सकते हैं लैम्डा, हम इसके लिख सकते हैं, इसका मास है m डैश और उसकी लेंथ है L माइनस x, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे है m, तो m बाई एल इज इक्वल टू m डैश ओवर L माइनस x, समझ में आ गया होगा बॉस, ठीक है। तो यहाँ से m डैश निकालो, देखो तो m डैश आ गया सर L माइनस x, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू m बाई एल, दिस इज योर m डैश, ठीक है। इसमें यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है इतने पार्ट में वो ये आ गया है, इसको आप पटक दो, टेंशन आ जाएगा, L माइनस एक्स इंटू एम बाई एल इंटू एफ बाई एम, एम से एम हो गया उड़ा डालो, T आया आपके पास L माइनस एल बाई एल इंटू एफ, L से आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो L बाई एल 1 बचेगा, X बाई एल बच जाएगा, एंड बाहर आ जाएगा F, दिस इज योर टेंशन इन द रोप, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, और यही याद रखना है, इसी के अकॉर्डिंग आप हर टाइप का क्वेश्चन फोड़ सकते हैं, उड़ा सकते हैं, छोड़ नहीं सकते, फोड़ सकते हैं, ठीक है। तो T आएगा आपके पास 1 माइनस एक्स बाई एल दोस्तों, एंड दिस इज F। तो सर इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, देखो सपोज करो उसने बोला एक रोप है जिसकी लेंथ है 5 मीटर, तो 5 मीटर मान लो, 5 सेंटीमीटर आपकी मर्जी है, 5 मीटर ले रहा हूँ, बड़ी सी ले रहा हूँ एकदम, तो 1 मीटर पे बताओ कितना होगा, तो x पे पूछ रहा है 1 मीटर, टोटल लेंथ है 5, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 मीटर लेंथ पे बताओ, फ्रॉम दैट एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। तो आप x की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे और टोटल लेंथ है उसकी 5, आपका आंसर आ जाएगा, और जो भी फोर्स लगा होगा उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं,
क्लियर? मीटर में दे, सेंटीमीटर में, वो अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है। तो इस तरीके से यू कैन यूज, यू कैन सॉल्व, यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। क्लियर? ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे, आप उनको खुद ही फोड़ेंगे, खुद ही सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से, समझ गए? तो मैंने बोला हर कैटेगरी का पहले बेसिक सा क्वेश्चन को मैं आपको सिखाऊंगा, मेरा काम है आपको पहले कंसेप्ट सिखाना, फिर बेहतरीन तरीके के डिफरेंट टाइप के कैटेगरी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। ओके, सो अगर इसी सिचुएशन को मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी वो जो रॉफ है वो हॉरिजॉन्टल ना होके ऐसे जैसे अभी हमने किया है, वो वर्टिकल सिचुएशन में ऐसे, ठीक है, और आपसे पूछे कि जहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा है उससे एक्स या वाई डिस्टेंस नीचे किसी पॉइंट पे टेंशन बताओ, तो एक ही बात है, बस इसको सॉल्व करने का तरीका, मतलब इसमें एडिशनल इसका वेट भी काउंट हो जाएगा, है ना, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। मान लिया उसने इस डिस्टेंस को y माना है तो नो प्रॉब्लम, अगर इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है ना आपने तो सेम लिखना है 1 माइनस वाई बाई एल इंटू एफ, तो सेम ही आएगा, तो टेंशन नहीं लेना। रोप चाहे आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड हो या वर्टिकल प्लेस्ड हो, आंसर सेम रहेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस इस y का वैल्यू आपने पटकना है, उड़ाना है और समझना है, ठीक है। इसका एफबीडी जब हम बनाएंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि इसका वेट भी यहाँ काउंट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स तो यूज होगा ही यहाँ पे, क्योंकि वर्टिकल लटकी हुई है ना, तो यहाँ पे जब आप इस पे एक फोर्स तो ऊपर को लग रहा है, इसका जो वेट होगा वो तो डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। तो जब आप इक्वेशन बनाओगे इसकी तो क्या बनाओगे, एफ माइनस एम जी और इक्वल टू इसका मास m इंटू ए, तब इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर यहां से कटिंग करके फिर से वेट को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर यही आएगा, तो अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है इच नहीं बॉस, ठीक है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत है इच नहीं। अब क्या करेंगे सर, देखो देख लो ना जरा, छोटी छोटी वीडियो दूंगा मैं आपको, जितने भी टाइप है ना एक वीडियो में एक ही टाइप कंसिडर करूंगा, बहुत बड़ी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपको टाइप वाइज समझ में आएगा तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में हम यूज करने वाले हैं पुल्ली वाले क्वेश्चन यूज करने वाले, फिर मल्टीपल पुल्ली वाले, फिर स्यूडो फोर्स वाले, ये सारे करेंगे धीरे धीरे, इसमें इतने मिलेंगे आपको, ठीक है, जिससे ये वाले कंसेप्ट एटलीस्ट आपके क्लियर हो जाए और आप जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं उनको फोड़ डालो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देयर इज ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम, इस ब्लॉक के साथ एक रस्सी है, एक रोप है, आप देख सकते हो रोप है, उस रोप को यहाँ पे अटैच किया गया है और इस रोप का मास कंसिडर किया गया है स्मॉल m, और इस रोप के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया F, तो हम इस रोप को आगे को खींच रहे हैं। तो यार जब ये रोप आगे जाएगी तो ये यहाँ पे अटैच है, तो ये मास भी तो आगे जाएगा, ओके गाइस। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि देयर इज ए ब्लॉक एंड रस्सी है, तो ये दोनों एक साथ मूव करेंगे जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों यहाँ पे अटैच्ड है। तो पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द फोर्स अप्लाइड ऑन, ठीक है, ऑन ब्लॉक, ठीक है, इस पे बाय, है ना, बाय फोर्स, नो बाय रोप, ठीक है, बाय रोप, ठीक है, ओके। सो व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन ब्लॉक बाय रोप, इस रस्सी ने, देखो ना हम क्या कर रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं, रस्सी यहाँ पे अटैच्ड है, इसको आगे खींचेगी तो यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करेगी ना इस पॉइंट पे, ऐसे ही समझ लो ना, टी मान लो, ठीक है, ठीक है, टी मान लो, तो इसको जो फोर्स यहाँ पे एक्टिव होगा इसको टी मान लेना, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर को जा रहा होगा। तो अगर इसका आप एफबीडी बनाओगे, देखो एफबीडी अगर इसका आप बनाओगे ब्लॉक का, तो यहाँ पे जो फोर्स रस्सी को आगे को खींचेगी, टी मान लो उसको टेंशन, ठीक है, ठीक है, तो इस पे ब्लॉक पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है दिस, तो हम लिखा लेंगे एफ इक्वल टू एम में, और फोर्स है आपका टी, मास है इसका कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन ए, फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस होल सिस्टम। अब फोर्स आपने रोप के ऊपर अप्लाई किया है तो मास भी तो मूव करेगा, क्योंकि इससे यहाँ पे अटैच है, तो सिंपल एफ इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू नेट मास इंटू ए, नेट फोर्स कितना है सर, एफ है, नेट मास दोनों का, दोनों जाएंगे ना आगे को, एक सिस्टम मान लिया मैंने उसको, ठीक है, तो ए आ गया दोस्तों एफ ओवर एम प्लस स्मॉल एम, तो यू हैव टू पुट हियर, सो द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज व्हाट, दिस इज एम इंटू एफ ओवर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, this is the tension you can say this is the force at the point of contact of block and rope, जो उसको आगे को खींचेगा, ठीक है, रस्सी को खींच रहा है एफ, ब्लॉक को खींचेगा टी, है ना, ये ध्यान रखना, और रस्सी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है वो भी निकाला जा सकता है, अगर हम ये देखना कोशिश करें रस्सी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है ये भी निकाला जा सकता है, तो रस्सी का एफबीडी आप बना सकते हो, देखो रोप का मतलब एफ इधर लग रहा है, ठीक है, रस्सी को मैं आगे खींच रहा हूं तो इसमें इस पॉइंट पे टेंशन की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, क्योंकि अवे होती है ना टेंशन, तो ये नेट फोर्स आएगा, तो नेट फोर्स आएगा आपके पास
F माइनस टी, तो इस F में से टी सब्ट्रैक्ट कर देना तो रस्सी पे एक्ट करने वाला नेट फोर्स मिल जाएगा। मतलब अगर वो पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं। तो भाई ये मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने थे, और टाइप 1 में फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। अभी टाइप 1 ही चलेगा आगे भी, पर ये छोटी छोटी वीडियो के रूप में जाएगा तो आपको मजा आएगा। जितने हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, जितने न्यूमेरिकल सीख रहे हैं, उतने ही पहले आपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। अगर मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं तो 10 to 15 क्वेश्चन जाके आपने प्रीवियस ईयर के लगा के अदर क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पे, यानी पूरे चैप्टर से 100 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आपने ओवरऑल 100 150 200 तक की रेंज लेके जानी है, ओवरऑल सारे कंसेप्ट मिला के एक पर्टिकुलर चैप्टर के। तो कैसे नहीं मास्टरी होगी आपके सॉल्यूशन करने पे, और धीरे धीरे आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जाएंगे तो मजा आ जाएगा बॉस। प्रैक्टिस करना मेरे को बताना, अगर कहीं कोई दिक्कत हुई है तो मेरे को बता देना, शर्माने का नहीं। किससे शर्माना, मेरे से नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, शर्माने का नहीं, ठीक है। आपका जब रिजल्ट आएगा ना बहुत बेहतरीन, नीट का, जेई का, ठीक है, आपका बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और अगर आप याद रखोगे ना भाई, मिलने आना, मिलेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे मस्त तरीके से, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट और बढ़िया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।